आज व्यू 360 में इस ईद के मौके पर गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के मुतासिरीन अब भी बहाली के मुंतज़िर। क्या पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में पेश करदा मंसूबा सरमायाकारी हासिल कर सकेगा? और मुल्क में एक तरफ महंगाई का रोना, लेकिन दूसरी तरफ ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में रश। मजबूरी में कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम घर तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ कमाएंगे, कुछ लेके आएंगे, उड़ा के यहीं चले जाएंगे, कुछ भी नहीं बचता। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के तनाजुर में तरक्याती अहदाफ के हुसूल में माली मुआवनत की फराहमी के तरीक़ों पर होने वाले एक मुबाहिसे के दौरान कहा कि माहौलियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान के ज़रई शोबे को बुरी तरह से मुतासर कर रही हैं, जिससे खुराक में खुद कफ़ील मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो रही है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल सैलाब की सूरत में बदतरीन कुदरती आफत का सामना किया, जिसमें 40 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं और ज़रई अराज़ी पर एक तवील अरसे तक सैलाबी पानी खड़ा रहने की वजह से अगले सीज़न के लिए भी फसलें काश्त नहीं हो सकी। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात कर रहे होंगे। पहले जायज़ा लेते हैं इस वक्त के यमन में एक जो अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया। जंग से मुतासरा यमन में इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से कम अज़ कम 85 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। यमन के बागियों के ज़ेर कब्ज़ा दारुल हुकूमत सना में होने वाली एक दिहाई के दौरान इस मुहलक तरीन वाक़े की तहकीकात के लिए 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। रमज़ान के अख्ताम पर और ईद से पहले 5000 रियाल या तकरीबन $8 की इमदाद बांटने के दौरान पेश आने वाले इस वाक़े में ख़बररसां इदारे AFP के मुताबिक 320 से ज़ायद ज़ख्मियों में से 50 की हालत तशवीशनाक है और मरने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। 2014 में शुरू होने वाली यमन की इस खाना जंगी और जंग में अब तक लाखों अफराद मारे जा चुके और मुल्क की 80% आबादी खुराक की शदीद तरीन कमी का शिकार है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब और उसके बाद इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क में। पाकिस्तान के सूबा सिंध में गुज़िश्ता बरस के तबाहकुन सैलाब को अब तकरीबन 8 माह हो चुके, लेकिन बेशतर अजला में बहाली का बहुत सा काम अभी भी बाकी है। ज़ेर आबाई कई आबादियों और ज़मीनों से पानी उतरते ही सैलाब से मुतासर बेघर अफराद ने अपने इलाकों का रुख किया है और मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगियों को फिर से मामूल पर लाने की कोशिश में लग गए हैं। ये सैलाब ज़दगान अपनी जदोजहद में कितने कामयाब हुए? क्या इन मुतासरीन के ज़िंदगी के मामूलात में वापस जाने की कोशिश उनकी ईद की खुशियाँ वापस लाने में कामयाब हुई है? जानते हैं सितरडार से, जो हमें लेकर जा रही हैं खैरपुर नाथन शाह के एक गाँव तलराई चांडियो। सूबा सिंध के ज़िला दादू का ताल्लुका खैरपुर नाथन शाह 2022 में आने वाले सैलाब से 5 माह से ज़ायद अरसा ज़ेर आब रहा। इसी इलाके का ये गांव कलराई चांडियो है, जहां सैलाब से कबल ज़िंदगी में सुकून भी था और मुआशी आसूदगी भी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं। 90 साला गुलाम कादिर पुरखों के ज़माने से इस गांव के मकीन हैं। 18 एकड़ रकबे के मालिक होते हुए वो इन दिनों कर्जदार हैं। 5000 रुपया गंदम का बीज था, वो कहाँ से दी? ये DAP एंग्रो ये कर्जे पे लिया है। अभी वो तो गुहार देंगे कि कर्जा दो। हमने क्या कसूर किया है जो नहीं देते हो? अपने से वफादारी की, खाने के लिए कुछ दिया आपको, अभी दो ना तुम। कहाँ से दे? हमारे पास तो कुछ बच्चा ही नहीं है। बड़ा जुल्म किया है हुकूमत ने। जो एक नंबर है वो 150 मन गंदम देता था इन सैलाब से पहले। अभी उसने क्या दिया है? 35 मन, 30 मन, 35 मन, 25 मन। कहाँ से कर्जा देंगे? पक्के घरों पर मुश्तमिल ये गांव ज़बूहाली की तस्वीर बना दिखाई दे रहा है। बोसीदा छतों और किसी भी वक्त गिरने वाली दीवारों से बचकर यहाँ बैठे खानदान शदीद गर्मी के बावजूद टेंट तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वो जो फौज आई वो लिख के आपको घर मिलेंगे, 3-3 लाख रुपया मिलेगा। अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अपना माल मवेशी हो जो उसको नीलाम करके हमने अपने बच्चे पाले। हुकूमत ने कुछ नहीं, अभी तक 8 महीने हो गए हैं,
8 महीने में सिर्फ 10 किलो आटा मिला है। 5 बच्चों की मां 35 साला साइमा भी इसी गांव की रिहायशी हैं। भूख, अफलास, बेरोजगारी का दुख सहती ये मां भी अपने बच्चों के साथ शौहर के लिए किसी इमदाद की उम्मीद अब छोड़ चुकी है। फिर पाए ना, किसी पर जाए ना, मगर पेट तो खाता है ना, बच्चे तो खाए ना, इसकी मजबूरी है। तो जब बच्चे भूखते रहते हैं ना, वो इसका टेंशन होता है। अभी एक टाइम खाते हैं, एक टाइम बैठे हैं, 2 टाइम भी बैठ जाते हैं। मर्द को मना ये रोजी नहीं लगती है, मजदूरी नहीं लगती है, तो लौट कर आते हैं। ज़मीन से पानी बह गया था, पहले से जो फसल किया था हमने, उसमें वो मना पानी में लुढ़ गया था। अब जो फसल किया है तो ज़मींदारों का हक है। वो ज़मींदार कहते हैं ये सारा नुकसान जो हुआ था तो वो कौन देगा, ये तुम लोगों को देना है ना। मेहनत भी हमारी, नुकसान भी हमारा। पहले इस गांव में खुशहाली भी थी और ज़मीनों पर अच्छी खासी पैदावार भी, लेकिन सैलाब के आने के बाद सिंध भर में नई फसल की तैयारी ना सिर्फ ताख़ीर से शुरू हुई बल्कि उससे पैदावार पर भी अच्छा खासा असर पड़ा। यूं किसानों को नए कर्जों तले दबना पड़ा जो इनकी आइंदा आने वाली नस्लें चुकाती रहेंगी। गुलाम कादिर के मुताबिक उनका हाथ कभी देने वालों में से था, लेकिन सैलाब के बाद सब खत्म होने से वो 50 बरस पीछे जा चुके हैं। तरक्की का भी तरीका है, कुछ गवर्नमेंट हेल्प करे गरीबों की, मिस्किनों की। अभी तक तो कुछ नहीं। एक आदमी है जो सारा दिन कमाता है, उसको क्या 700 रुपये तनख्वाह मिलती है दिन की। 10 आदमी उनके पीछे हैं खाने वाले, 700 में क्या मिलेगा? 200 रुपये आटा हो गया है कणकी का, 200 रुपये चावल है किलोग्राम। 10 आदमी कहाँ से पाले? बस वो बेचारे तो बस ऐसे तड़प तड़प के रो के सो जाते हैं। 8 माह गुजरने के बावजूद सैलाब की तबाही के निशानात आज भी नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे नकूश हैं जो इन तबाहशुदा मकानात और ज़मीनों के साथ साथ इस गांव में बसने वाले हर मकीन के दिलो दिमाग पर ऐसा असर छोड़ गए हैं जो मुद्दतों मिट नहीं सकेंगे। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, खैरपुर नाथन शाह, सिंध। और मुख्तलिफ माहिरीन जो हैं वो इस साल भी पाकिस्तान के लिए मानसून जो है उसको कुछ हद तक ख़तरनाक समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले सवात में इस हफ्ते होने वाली शदीद बारिशों की वजह से दरिया सवात में आने वाली तुग़यानी से कई इलाके ज़ेर आब आ गए। सैलाबी रेले की वजह से बहरीन से कालाम तक आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। कालाम, बहरीन और अपर सवात के दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों मुतासरीन ने कल मैंगोरा शहर में एहतजाजी मुजाहिरा किया और बहरीन कालाम रोड जल्द खोलने का मुतालबा किया। इस साल अभी तक गर्मियों का मौसम शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की बारिशों की वजह से खदशा ये भी है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी मानसून का सीज़न तबाहकुन हो सकता है। एक अमरीकी थिंक टैंक वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक तहकीक के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान में बारिशों के इम्कानात में इजाफा कर दिया है। मैंगोरा के इलाके में इस वक्त क्या सूरत हाल है? वॉइस ऑफ अमेरिका के फ़याज़ ज़फ़र इस वक्त मैंगोरा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। फ़याज़, क्या बहरीन कालाम शाहरा पर आमदोरफ्त बहाल हो सकी है? एक तो उस हवाले से अपडेट कीजिएगा, और सैलाबी पानी के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी, सैलाबी पानी जो दरार फल में जो तुग़यानी आई थी, पानी की सतह अभी भी ऊपर है और जो कालाम और बहरीन के दरमियान मेन शाहरा है वो भी बदस्तूर बंद है। बहरीन के आगे कालाम और कालाम के जो नवाही इलाके है वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में आबादी है और सबसे बड़ा मसला जो है वो सब्जियों का है। कालाम में मटर, आलू और दीगर जो सब्जियाँ है उनकी फसल तैयार हो चुकी है, वो कटाई भी हो चुकी है और वो मार्केट तक लाने के लिए सिर्फ ये वाहिद सड़क है जिसके सहारे से वो मंडियों तक पहुँचाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त बहरीन और कालाम के दरमियान बहरीन बाज़ार में जो तुग़यानी आई है उसकी वजह से सड़क बंद है, पानी अब भी सड़क के ऊपर है, तो उस वजह से सब्जियों का आना भी मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि 2 लाख से ज़्यादा की आबादी है, वहाँ पर कोई बीमार हो जाए, जो कोई हार्ट अटैक हो जाए तो उनको सैयद अस्पताल लाया जाता है या पेशावर इस्लामाबाद, तो मरीजों को भी नहीं ला सकते, जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। दूसरी बात यह है कि पिछले साल भी सैलाब की वजह से कालाम में जो 350-400 वोटर है
उनका सीज़न ख़राब हुआ था, रोड बंद थी। तो इस दफ़ा उन होटल वालों का ख्याल था कि ईद की तीसरी रोज़ से सयाह स्वात आना और कालम आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब भी ये इम्कान नहीं है। कल परसों ईद है, लेकिन जो सड़क की हालत है वो बहुत ख़राब है और पुल की जल्दी बहाली जो है नामुमकिन है, जिसकी वजह से कालम के होटल जो है वो भी मुतासर होंगे। बहुत शुक्रिया फयाज़, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस वक्त जो इलाके में सूरत हाल है और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हम काफ़ी हद तक जो है इस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं पाकिस्तान पे और भी मुल्कों पे, लेकिन पाकिस्तान पे इम्पैक्ट इसका सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान ने कल न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की पायदार तरक्की के अहदाफ के हवाले से होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में मुल्क में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से सरमायाकारी के लिए अपने ऑप्शंस पेश किए ताकि तरक्याती मनसूबों की फ़ंडिंग के लिए इमदाद हासिल की जा सके। इन मनसूबों में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए कम लागत वाले मकानात की तामीर और माइक्रो फाइनेंस और कम आमदनी वाले अफराद के लिए बैंकिंग की सहूलतों की फ्राहमी शामिल है। अंशुमन आपटे इस इन्वेस्टमेंट फेयर को कवर कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं न्यूयॉर्क। अंशुमन, कैसी रही ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए? असद जी हाँ, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन्वेस्टमेंट फेयर का आज आखिरी दिन है और कल पाकिस्तान ने एक यहाँ पर सेशन किया जिसमें मौजूदा फाइनेंस सेक्रेटरी हमीद याकूब शेख और पिछली हुकूमत के दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट रह चुके हारून शरीफ और यूनाइटेड नेशंस के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नवीद हनीफ के साथ ही कई सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया और पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर के जो स्पेशल एडवाइजर ऑन फाइनेंस हैं तारिक बाजवा, वो भी वीडियो लिंक के जरिए इसमें शरीक हुए। तो इस सेशन का गोल ये था कि पाकिस्तान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। तो इसके दौरान एक पोर्टफोलियो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के सामने पेश किया गया जहां पर जिसके तहत एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। साथ ही एक एसडीजी इन्वेस्टर मैप को यहाँ मुनीर अकरम जो यूएन एम्बेसडर है पाकिस्तान के, उन्होंने जारी किया जिस मैप में वो एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस मौके पर हमने जो मौजूदा फाइनेंस सेक्रेटरी है उनसे और जो पिछली हुकूमत के दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट रह चुके हैं हारून शरीफ, उनसे बात की। साथ ही हमने यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल से भी बात की। तो हमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उन्होंने इस बारे में बताया कि क्यों सैलाब के बाद अभी तक कुछ लोगों तक ये मदद नहीं पहुंच पाई है। साथ ही फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने हमें ये कहा कि बेसिकली इसके मामले में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को खत्म करना भी बेहद जरूरी है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जो इमीडिएट चीज़ें हो सकती थी, जो मैकेनिज़्म, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, जैसे BIESP का अवेलेबल था, उससे फ़ौरन बिल्कुल इनिशियल डेज़ में कैश ट्रांसफ़र कर दी गई। बाकी जाहिर है कि लाइवलीहुड के लिए पेपर वर्क है, वेरिफिकेशंस हैं, फिर बहुत सारा इलाका तो इनंडेटेड था, तो कहाँ मदद करते हैं। आपको याद होगा कि सिंध का बेशतर इलाका, पंजाब का साउथ का इलाका बड़े अरसे तक पानी में डूबा रहा। तो उन लोगों को उस वक्त रेस्क्यू रिलीफ की ज़रूरत थी, जिसके लिए NDMA और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के ज़रिए बिल्कुल रिलीफ दी गई। लाइवलीहुड का मामला उस वक्त आया जब एक दफ़ा वो पानी उतरा और जब टाइमिंग उसकी थी, और उसके लिए उस वक्त में हुकूमत ने, और फिर मैं कहूँगा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने जो फसल बोने का टाइम था, एन उस मौके पे सीड्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए मदद दी ताकि वो टाइम पे फसल बोई जा सके, वरना नुकसान जो है या माशी नुकसान जो था वो बहुत ज़्यादा होना था। एक तो कोऑर्डिनेशन का है, दूसरा ये है कि आपको पता है हुकूमत की सारी तवज्जो आजकल जो है IMF प्रोग्राम की तरफ है, इलेक्शंस की तरफ है, तो उसमें भी ये गरीब लोग काफ़ी हद तक इग्नोर हो जाते हैं। होने चाहिए नहीं, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, सियासी इंस्टेबिलिटी, उसका बिल्कुल इम्पैक्ट है। और जितनी स्टेबल होगी, जितनी तगड़ी हुकूमत होगी, उतना ही तेज़ इमदाद की जा सकती है। पाकिस्तान को चाहिए कि कुछ इदारों को इंडिपेंडेंट करके ये काम उनको डेलीगेट कर दे, फिर सियासतदान अपनी सियासत करते रहें ताकि उसका असर ना आए। मसला तब आता है जब सियासतदान ये काम खुद करना चाहते हैं, ना उनके पास वक्त होता है ना सलाहियत, तो वहाँ पर पाकिस्तान को मसला आ रहा है।
असद, मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि हमने जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नवीद हनीफ, उनसे ये पूछा कि इस मामले में यूएन किस तरह से मददगार साबित हो सकती है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रोजेक्ट्स कैसे डेवलप किए जाएं कि वो 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें कि रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रिस्क्स क्या हैं और इम्पैक्ट क्या होगा। ये एक्सपर्टीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम को भी कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स डेवलप कर लें। फिर ये भी देखिए पब्लिक पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसीज़ भी बनानी है जो कंड्यूसिव हों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रांसपेरेंट, रिपोर्टेबल, क्रेडिबल मेजरमेंट्स भी ऑफ़र की जाए ताकि जो एसेट ओनर्स हैं ना, जो चाहते हैं कि वो मुल्कों की मदद करें कि वो क्लाइमेट के शॉक से बाहर निकल सके, वो ये भी जानना चाहते हैं कि जब वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी मेजरमेंट ऑफ़र की जाएगी, इसका ये इम्पैक्ट हुआ, औरतों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, आपकी ट्रांसपोर्ट सिक्योर हो गई और बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट किया गया। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट होनी चाहिए। एसेट ओनर्स और इन्वेस्टर जो मैनेज कर रहे हैं उन सब के पास ये डेटा आना चाहिए। उसके अलावा जो और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक इंक्लूसिव प्रोसेस हो जिसमें डायलॉग हो नेशनल और बुलाया जाए सारी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को कि उसकी प्लानिंग जो है उसकी ओनरशिप हो ताकि वो सोसाइटी उसके बेनिफिट्स शेयर कर सके। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं और वो नेकी क्या हो। जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, जिद्रा डार, गेती आरानी, मुर्तजा जहरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में आज से ईद की छुट्टियां हो चुकी। ईद के मौके पर हर शख्स अपनी बसात के मुताबिक ख़रीदारी कर रहा है। बाज़ारों में रश इतना है कि पार्किंग की जगह कम पड़ रही है। एक तरफ मुल्की मईशत एक तारीखी बहरान से गुजर रही है जिसमें अगर हम इस वक्त हालिया अगर एक हफ़्ते की इन्फ्लेशन का या अफरात ज़र का जायज़ा लें तो तकरीबन 47% से ज़्यादा महंगाई एक हफ़्ते में रिकॉर्ड की गई। लेकिन मुल्क का एक ख़ास तबका ऐसे ज़िंदगी गुजार रहा है जैसे इस सूरत हाल का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन दुकानदारों की अक्सरियत इस महंगाई से परेशान ज़रूर दिखाई देती है। आखिर हकीकत है क्या, जानते हैं ज़ियाउर रहमान की इस रिपोर्ट में। महंगाई का शोर तो दुनिया भर में है और पाकिस्तान भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है। पाकिस्तान के इदारा बराए शुमारियात और इक्तसादियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 35% से ज़्यादा है। मगर सवाल यह है कि क्या इस महंगाई ने लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को भी मुतासिर किया है? यही जानने के लिए हम पहुँचे हैं लाहौर के मारूफ कारोबारी मरकज़ पिछड़ा बाजार में। बच्चों की कैपरी सूटों पे सेल है 500। अफ्तारी से कबल बाजार में मर्द और ख़वातीन ईद की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। बाजार में दुकानदारों की अक्सरियत का कहना है कि कोरोना के बाद से कारोबार की रौनकें मान पड़ी हैं, मगर इसके बावजूद लोग ईद की खरीदारी कर रहे हैं। विज़िट करे बहन, बच्ची का मेरे पास। झूठ वाली बात है ना शुक्री वाली बात है कि काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह काम है, काम तो रुकता नहीं है, ना लोग रुकते हैं। आना है उन्होंने ये चीज़ें लेके जानी है तो इस्तेमाल करनी है, नहीं तो ईद पे उन्होंने ऐसे तो नहीं बैठना। रश जो है ये तो है वैसे ही, ये इंजॉय करते हैं लोग। ये शहरी तक लोग जागते हैं, फिरते हैं, सड़कों पे रश बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ी है, उसके बावजूद मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ सड़कों पे ढेर लगा हुआ है। रिवायती तौर पर अफ्तार के बाद लाहौर के तमाम बाजारों की रौनकें बढ़ जाती हैं। बाज़ जगहों पर तो पार्किंग की जगह कम पड़ जाती है और ट्रैफिक के इंतजामात के लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद लेना पड़ती है। मजबूरी में कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम घर तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ कमाएंगे, कुछ लेके आएंगे, उड़ा के यहीं चले जाएंगे, कुछ भी नहीं बचता। इंसान में डिज़ायर तो अल्लाह ताला ने रखी हुई है। ज़ाहिर फेस्टिवल है हमारा, इस्लामिक फेस्टिवल है, फिर लोगों ने जोश खरोश से इसकी तैयारी करनी है। इस वजह से वो फिर लोग तो आएंगे,
इसलिए मार्केट्स में रश बहुत ज़्यादा है। रश अब ज़ाहिर है, नीड है, हमारी नीड तो पूरी करनी है ना, इसी वजह से लोकल मार्केट में ज़्यादा रश है। अगर आप ब्रांड्स वगैरह पे देखें तो इतना रश नहीं होता। माहिरीन मुआशियात समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा हिस्सा गैर रस्मी है और मुल्क का एक बड़ा तबका टैक्स के निज़ाम से बाहर है, इसलिए ब्लैक मनी की रेल पेल ज़्यादा है। जब हम महंगाई का शोर मचाते हैं तो ये अर्बन लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स हैं, मगर जब आप इन रेस्टोरेंट्स को देखते हैं, इन पेट्रोल पंप्स को देखते हैं, इन मॉल्स को देखते हैं, इन फूड स्ट्रीट्स को देखते हैं, तो ये अपर मिडिल क्लास है ज़्यादातर लोग जो जिनके पास बहुत वाफर इनकम है। ईद का जो रश है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो शायद उस खुशी में ज़्यादा शरीक होने को चाहती है। पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान से निमटने के लिए आलमी मालियाती इदारों से मुआहदे कर रहा है। पाकिस्तानी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी से महंगाई आसमान को छू रही है। दूसरी तरफ रोजगार के मौके तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन ये सब कहानी का एक रुख मालूम होते हैं। कम आमदनी वालों के लिए इछरा बाजार हो या क्रीम ब्लॉक, मुतवस्सित तबके के लिए अनारकली बाजार हो या लिबर्टी मार्केट, या फिर एलीट क्लास के लिए MM आलम रोड, हर जगह रश ही रश है। यूँ लगता है जैसे हर किसी ने महंगाई का कुछ ना कुछ तोड़ ज़रूर निकाल रखा है और महंगाई सिर्फ नाम की रह गई है। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। और शो के आखिर में लिए चलते हैं आपको न्यूयॉर्क और मिलवाते हैं न्यूयॉर्क के एक नौजवान हमजा खमीसा से, जिन्होंने तरावी और शबीना पढ़ने वाले मुसलमानों में डोनट्स तकसीम किए। रमज़ान की 27वीं शब हमजा शहर भर की मसाजिद में गए और इबादत गुजारों में 10,000 से ज़्यादा डोनट्स तकसीम किए। आइज़ा इरफान की रिपोर्ट। आज हम लोग रमज़ान की 27वीं रात के लिए पूरे न्यूयॉर्क सिटी में और लॉन्ग आइलैंड में डोनट बांट रहे हैं। असल हम लोगों ने ये शुरू करा था कोविड के बाद, जब बच्चों का आना बंद हो गया था मस्जिद में। हमने शुरू करा था, आमतौर में हमारे हिलसाइड इस्लामिक सेंटर में 300 साढ़े 300 डोनट होते थे। फिर अगले साल हम लोगों ने 1500 करे, उसमें 2-3 और मस्जिद ऐड करी। आज हमारे 10,000 के करीब डोनट हैं और 60 मस्जिदों में हम बांट रहे हैं, जो मैनहट्टन, क्वींस, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स, स्टैटेन आइलैंड एंड द एंटायर लॉन्ग आइलैंड में, तो हर जगह हमारे ये जा रहे हैं। और फिर ऊपर से फिर मुझे एक फेसबुक के ग्रुप से पता चला कि एक मुसलमान फैमिली जिनकी डोनट की दुकान है, इजिप्शियन फैमिली है या ब्रुकलिन में, तो फिर उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि भाई हमारी भी दुकान अभी नहीं है, इट्स ओनली बिन अराउंड 6-7 साल से ये लोग हैं, तो उन्होंने बोला कि आप हमें ऑर्डर दो और इंशाल्लाह मिलके हम लोग कोई कोलैबोरेशन करते हैं। This is a very nice initiative. ये बहुत अच्छा इकदाम है। बच्चे पुरजोश हो जाते हैं कि मीठे का वक्त है, वो रोज़ा रखते हैं। एक तवील दिन के बाद ये सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। वहाँ पर ख़त्म कुरान पे पाकिस्तान में या बाकी मुल्कों में मिठाई बांटी जाती हैं, तो यहाँ पर हमजा जो हैं उनको डोनट्स दे रहे हैं। आई थिंक अगर मैं लड्डू दूंगा तो अरबी नहीं खाएंगे, बखलावा दूंगा तो अपने देसी नहीं खाएंगे, तो ये सारे मसले मसाइल सॉल्व करने के लिए हमने एक न्यूट्रल रखा है कि अमेरिका में रह रहे हैं तो यहाँ का मीठा हो कोई। लेकिन ईद पे शीरखुरमा मिलेगा पाकिस्तानी घरों में या नहीं? जिस तरह से हमजा भी बता रहे थे कि अगर आप बकलावा बांटेंगे तो वो शायद जो है दूसरे, हम पाकिस्तानियों की बात करें या इंडियंस की बात करें तो उस तरह से नहीं लेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर लड्डू बांटेंगे तो अरबी लेते हुए नज़र नहीं आएंगे। ईद की रात, आज रात चांद रात है अमेरिका में, और मुख्तलिफ बाज़ार जो हैं इस लिहाज से अमेरिका में इस हवाले से सजाए जाते हैं, उन ख़ास तौर पे रियासतों में जहाँ पे मुसलमानों की आबादी, पाकिस्तानियों की आबादी, उस हिसाब से फिर हम देखते हैं कि इस त्यौहार के लिए मुख्तलिफ बाज़ार सजाए जाते हैं। उस हवाले से भी हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेके आ रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप आ सकते हैं, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।